गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही हमारे ब्रह्मा हैं, गुरु ही हमारे विष्णु हैं, गुरु ही हमारे सभी देव हैं। गुरु जी पे अगर आप सच्ची श्रद्धा करेंगे तो गुरु में ही आपको सारे भगवान नज़र आएंगे। तो आज संगत जी, आप सभी के साथ मैं गुरु जी के 105 वचन जो हैं उनको शेयर करने जा रहा हूँ। अपने जीवन में गुरु जी के इन 105 वचनों को अगर आप अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में इनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, तो आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट, कोई विपदा या कोई दुख आपको छू भी नहीं पाएगा और आप जीवन को आराम से और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। और आपको जीवन में कि कभी भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप गुरु जी के इन 105 वचनों को ध्यान में रखिए, आपके सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। इसी के साथ एक बार जय गुरु जी बोलकर, जय गुरु जी का जयकारा लगाकर हम गुरु जी के 105 वचनों का प्रारंभ करते हैं। सभी वचनों को आप पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरुजी के सत्संग और गुरुजी से जुड़ी बातें और गुरुजी के चमत्कारों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गुरुजी के 105 वचन आगे संगत के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी संगत को गुरुजी का प्यार मिले और गुरुजी का आगे जीवन जीने का उनको राह मिल पाए कि कैसे गुरुजी के वचनों को अपने जीवन में हम अप्लाई करें और आगे हम जीवन में आराम से अपने जीवन को बिना किसी संकोच पूर्वक इंसान अपने जीवन को अच्छे से जी पाए। तो हम गुरुजी के 105 वचन शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा इस दिव्य, गुरुजी का पहला वचन, गुरुजी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। वचन नंबर 2, मेरे लिए मेरा परिवार ही संगत है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। नंबर 3, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ, उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। वचन नंबर 4, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो और अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। वचन नंबर 5, मेरी उपस्थिति में सेल फ़ोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। वचन नंबर 6, अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। वचन नंबर 7, अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। वचन नंबर 8, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। वचन नंबर 9, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर की में शांति बनाए रखते हैं। वचन नंबर 10, गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर का दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोंसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, गुरुजी, यह सोचकर कि गुरुजी कहते हैं गुरुआं नू कोटराडिक्ट नहीं कर दे। वचन नंबर 11, रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। गुरुजी
ने कहा, मैनू तुहाडे विच नज़र आंदा है। तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते? मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं। और वो मुस्कुरा दिए। वचन नंबर 12, रब नू प्यार करो, ओदे कोलों डरो ना। गुरु जी, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। वचन नंबर 13, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे बड़े ऊपर सद्गुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सद्गुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता। उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना करे। वचन नंबर 14, कभी किसी को देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। वचन नंबर 15, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। वचन नंबर 16, अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा है हो तो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा, हम चारों, मैं, मेरे पति तथा दोनों बच्चों ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा कि मैं तो आम बात कर रहा हूँ। वचन नंबर 17, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। वचन नंबर 18, आप जब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले जाते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो हम अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओ हो, मैं आम बात कर रहा हूं। वचन नंबर 19, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फ़ोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। वचन नंबर 20, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान की प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। वचन नंबर 21, गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करें, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। अपने अहंकार को वश में करके रखो। ज़िंदगी आसान नहीं है। दुआ हर मसले का हल है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना अच्छा नहीं है। वचन नंबर 22, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी, जब भी कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। वचन नंबर 23, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। वचन नंबर 24, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर से सब बता देते हो, उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है। जब रोग ठीक करता है, सब रोग ठीक करता है। वचन नंबर 25, पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। वचन नंबर 26, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में तारों जैसा नज़र आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो, कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। वचन नंबर 27, आने वाला समय बहुत ख़राब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा, वो ही बच पाएगा। वचन नंबर 28,
जिसे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहाँ आने से 12 तीर्थ स्थलों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलना है, ऐसा गुरुजी का कहना था। वचन नंबर 29, बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। वचन नंबर 30, गुरुजी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। वचन नंबर 31, मैं हड्डी और मांस का बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। वचन नंबर 32, लोगों को बाद में समझ आएगी मैं क्या हूँ। वचन नंबर 33, मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह किया है, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल होता है। गुरुजी का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। वचन नंबर 34, मैं तुम्हें इंसान की तरह नज़र आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम्हें सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नज़र आते हो। वचन नंबर 35, मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। वचन नंबर 36, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को अपनी अनुसार चला सकता हूँ। वचन नंबर 37, सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। वचन नंबर 38, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। वचन नंबर 39, लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। वचन नंबर 40, मेरे पास आने वाले रास्ता आसान नहीं है। वचन नंबर 41, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। वचन नंबर 42, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। वचन नंबर 43, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। वचन नंबर 44, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यही बड़े मंदिर पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। वचन नंबर 45, लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। वचन नंबर 46, गुरुजी मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरुजी के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रख कर भी आशीर्वाद देते हैं। वचन नंबर 47, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं ज़रूरी नहीं कि हमें पता हो। वचन नंबर 48, ऐसा गुरु मिलेगा कहीं, मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। वचन नंबर 49, सबसे अच्छे रंग को सकारात्मकता और समृद्धि पैदा करते हैं, वो लाल, क्रीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गुड़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियाँ पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा? तो गुरुजी का जवाब था, जो सुन ले उसका भला। वचन नंबर 50, आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वचन नंबर 51, गुरुजी
गुरुजी कहते हैं जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी का काम नहीं आता, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। वचन नंबर 52। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है, सत्संग करना होता है। अपने व्यक्तित्व, अनुभव और आशीर्वाद जो आप गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे कल्याण किए और सबको बताओ। वचन नंबर 53। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। वचन नंबर 54। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया में सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। वचन नंबर 55। गुरुजी कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं कर चलता। जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरुजी की। वचन नंबर 56। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले गुरुजी ने गुरुजी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसे नहीं हैं। गुरुजी ने जवाब दिया, जद लोका दे पाठ पढ़दा है, किन्ने सफ़े पलट जांदा है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ कित्ता करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वचन नंबर 57। लोग बेटा तो मांग लेते हैं पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। वचन नंबर 58। अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लें, ना कि बाद में बचा झूठा उन्हें दें। वचन नंबर 59। अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ लें, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा हो। वचन नंबर 60। गुरुजी अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर पे मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। वचन नंबर 61। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझियां दी की लोड़, यानी मुझे जेबा की क्या ज़रूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। वचन नंबर 62। कभी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है, उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। वचन नंबर 63। कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे उनसे कहो, गुरुजी के पास जाओ, सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वो अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। वचन नंबर 64। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रखना सीखो। वचन नंबर 65। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हैं। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए, एक हाथ को पता ना चले दूसरे से ने कुछ दिया है। वचन नंबर 66। घर में नाक फनी तथा
बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। वचन नंबर 67। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। वचन नंबर 68। अगर अपने दैनिक कर्मों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। वचन नंबर 69। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। वचन नंबर 70। एक बार हमें गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरुजी गुरदास मान जी का गाना रात को उठ कर चल रहा था और तब हम पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वह निरंतर पाठ करते रहते थे। वचन नंबर 71। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार यह एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। वचन नंबर 72। गुरुजी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा संदूषण की वजह से परेशान रहते थे। वचन नंबर 73। गुरुजी गुरबानी दे टप्पे सुनते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, कदी कदी। समझ आंदे ने। मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरुजी सुनिया करो, चंगे होंदे ने। वचन नंबर 74। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। वचन नंबर 75। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। वचन नंबर 76। गुरुजी ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। वचन नंबर 77। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उस कर्मों की जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। वचन नंबर 78। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कर्मों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते रहो। वचन नंबर 79। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है। गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कर्म करो तो। वचन नंबर 80। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता हूँ। गुरुजी। वचन नंबर 81। मैं सृष्टि के कर्मों में भी कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाएं तो सृष्टि का लिखा मिटा कर नया लेख भी लिख सकते हैं। वचन नंबर 82। गुरु जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। वचन नंबर 83। दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। वचन नंबर 84। गुरुजी किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम हैं। वचन नंबर 85। नॉनवेज नहीं खाओगे ते चंगे रहोगे। वचन नंबर 86। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वचन नंबर 87। आत्महत्या करना महापाप होता है। वचन नंबर 88। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। वचन नंबर 89। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी गुरु नहीं हो सकती। वचन नंबर 90।
जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। वचन नंबर 91, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। वचन नंबर 92, गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाएं तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। वचन नंबर 93, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। वचन नंबर 94, सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की आवश्यकता होती है। वचन नंबर 95, तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा कि ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। वचन नंबर 96, सिर्फ मेरी फ़ोटो से तांबे का लोटा छुआ देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के छोटे लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ़ नहीं करना चाहिए। रोज़ रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भर कर रख लेना चाहिए। सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। वचन नंबर 97, बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। वचन नंबर 98, ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। वचन नंबर 99, गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। वचन नंबर 100, गुरुजी ने शरीर से एक खुशबू निकलती थी, उन्होंने बताया कि यह बरसों के तप से होता है, अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। वचन नंबर 101, गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है, कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ यह बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। वचन नंबर 102, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। वचन नंबर 103, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। वचन नंबर 104, अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ भी कांटे होते हैं। वचन नंबर 105, गुरुजी अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान से नहीं मापना चाहिए। एक बार संगत जी सभी हाथ जोड़ के सभी मेरे साथ मिल के बोलेंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के 105 वचन यहाँ पे संपूर्ण हुए। आशा करता हूँ आप सभी ने ध्यान से सुने होंगे और आप अपने जीवन में गुरुजी के इन 105 वचनों को अप्लाई करोगे। आपका इन वचनों के प्रति कोई प्रश्न है कि आपको कोई वचन समझ नहीं आया कि उसमें गुरुजी ने वचन में क्या कहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गुरुजी के 105 वचन और मेरे द्वारा शेयर किए गए सत्संगों को आगे शेयर कर दीजिए, ताकि सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहें, सभी को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे। सभी संगत को एक बार फिर जय गुरुजी। गुरुजी के 105 वचन बोलते समय मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए गुरुजी से और आप सभी संगत से मैं माफ़ी चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा। गुरुजी सदैव सभी का कल्याण करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ सभी संगत को एक बार फिर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।